So this is our chapter number 5 that we have already started with, and we have seen the introduction, we have seen the types of data that can be used, and we have already covered the numbers data type along with its subcategories like integer, float and complex, and we have also covered the string data type along with what index is, है ना. So all these things are already covered by us, these things are done, and this was what I was talking about. Forward indexing or backward indexing. You can see forward indexing is started with ज़ीरो. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो है वो यहाँ पर ज़ीरो से स्टार्ट हुई है, और बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो है वो -1 से स्टार्ट हुई है, क्योंकि -0 कुछ होता नहीं है, इसीलिए -0 ना होते हुए वो -1 से स्टार्ट होती है. सो दीज वर सम बेसिक्स दैट यू मस्ट नो बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर गोइंग फर्दर टू द अदर टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स. तो ये हम ऑलरेडी देख चुके थे. आज हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और देखते हैं कि लिस्ट और टपल्स क्या होते हैं. ठीक है, चलिए अब हम आ गए हैं. वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज लिस्ट एंड टपल्स. नाउ वी हैव सीन टू डेटा टाइप्स, इंटीजर, स्ट्रिंग, एंड नाउ वी आर जॉइंटली सीइंग लिस्ट एंड टपल्स. मतलब हमारे 5 में से 4 डेटा टाइप्स कवर हो जाएंगे अगर हम लिस्ट और टपल्स को आज कंप्लीट कर लेते हैं. तो चलो देखते हैं. अब देखो ये इन्होंने एक साथ क्यों बताया. सबसे पहली बात, वाई दे आर एक्सप्लेनिंग लिस्ट एंड टपल्स means simultaneously at the same time they are explaining this list and tuples, because these two list and tuples are almost the same. ठीक है, ये दोनों जो होते हैं लिस्ट और टपल्स जो होते हैं दे आर ऑलमोस्ट द सेम. ठीक है, ऑलमोस्ट, पूरी तरह से सेम नहीं है, ये ऑलमोस्ट सेम है. बस इसमें एक ही चेंज होता है कि डिफरेंस होता है लिस्ट और टपल्स में, अदरवाइज दे आर कम्प्लीटली सेम. जो आपकी लिस्ट होती है वो लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, और जो आपके टपल्स होते हैं टपल्स आपके इम्यूटेबल होते हैं. ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, क्या चीज़ कि लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है और टपल्स जो होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं. इनका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लिस्ट के अंदर पास की जाने वाली वैल्यू चेंज की जा सकती है. ठीक है, लिस्ट में अगर 5 वैल्यूज़ पास करी हैं उसमें से किसी एक वैल्यू को चेंज करना है तो वो हम कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग में ऐसा नहीं होता था क्योंकि वो इम्यूटेबल थी. हेलो में 5 कैरेक्टर्स हैं, उसमें से एच को चेंज करना है तो वो पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो इम्यूटेबल थी. बट इन द केस ऑफ लिस्ट इट इज़ पॉसिबल बिकॉज इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ म्यूटेबल, मीन्स इट कैन बी चेंज्ड, बट नॉट विथ टपल्स. टपल्स और लिस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय इसके. ठीक है, तो यहाँ पर इम्यूटेबल है ये, मतलब यू कैनॉट चेंज द इंडिविजुअल वैल्यूज पास्ड इनसाइड द टपल्स. जो भी इंडिविजुअल वैल्यूज आप टपल्स के अंदर पास करोगे यू कैन नॉट चेंज और मॉडिफाई दोज वैल्यूज. ठीक है, तो ये हमको एक सबसे बड़ा डिफरेंस पता चल गया कि लिस्ट में और टपल्स में क्या होता है. जो लिस्ट होती है वो लिस्ट म्यूटेबल होती है, और जो टपल्स होते हैं वो टपल्स इम्यूटेबल होते हैं. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट डिफरेंस दैट यू मस्ट कीप इन माइंड. ये आपको बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए. और म्यूटेबल क्या होता है? म्यूटेबल मतलब वैल्यू हुज वैल्यूज़ कैन बी चेंज्ड, और इम्यूटेबल मतलब हुज वैल्यूज़ कैन नॉट बी चेंज्ड. तो ये हमको सबसे पहले पता होना चाहिए. चलिए, लेट अस नाउ डिस्कस इन डिटेल अबाउट लिस्ट. लिस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते हैं. लिस्ट इज़ व्हाट? तो लिस्ट इज़ अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ ऑफ एनी डेटा टाइप. लिस्ट क्या है? लिस्ट के अंदर क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं. मतलब आप एक से ज़्यादा वैल्यू पास कर सकते हो, पर कैसे पास करनी पड़ेगी? कॉमा सेपरेटेड, मतलब कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, मैंने 5 वैल्यूज़ पास करी, पाँचों वैल्यूज़ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं. मैं ऐसी कुछ वैल्यूज़ भी पास कर सकता था, A1 B 3.0, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, मतलब यहाँ पर लिखा है ना इन्होंने ऑफ एनी डेटा टाइप. तो ऑफ एनी डेटा टाइप मतलब ये मेरा क्या है? ये एक कैरेक्टर है, ये मेरा एक नंबर है, ये एक कैरेक्टर है, ये मेरा फ्लोट है. तो मैंने क्या किया है? मैंने अलग अलग डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ पास करी हैं
एंड इट इज़ पॉसिबल। आप इसके अंदर अगर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ डाल रहे हो जिस तरह से मैंने डाली है, तो उसमें आप कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप एज यू वांट। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पता चल गया कि लिस्ट इज अ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज विच विल कंसिस्ट ऑफ एनी डेटा टाइप। अब ये तो हो गया, चलो कि इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ आती हैं। एक और चीज़ ध्यान रखना, लिस्ट जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है इस तरीके से। कैसे? स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, याद रखना, लिस्ट जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लिस्ट के बारे में क्या क्या चीज़ें हमको पता चल गई कि लिस्ट इज consisting of comma separated values of any data type, and those values will be consisted inside a square bracket. List is mutable, means the values inside list, if we want to change any of the value inside list then we can do so. अब यहाँ पर कुछ examples दिए हुए हैं, let us see those examples about list. Alright, so the very first example that they have shown us is this one. Sorry, this one, 1 2 3 4 5. द फर्स्ट पॉइंट, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है, हाँ है। किसी डेटा टाइप की है, हाँ है। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी है, हाँ लिखी है। तो ये क्या है आपका? तो ये है लिस्ट। क्लियर? इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये क्या है, ये एक लिस्ट है। अगली बात, सेकंड वाले पर आते हैं। AEIOU। AEIOU जो है, अब यहाँ पर देखो AEIOU जो है, इसमें भी AEIOU पांचों के पांचों कैरेक्टर्स हैं। अब ये जब पांचों के पांचों कैरेक्टर्स हैं तो ये भी एक टाइप का डेटा टाइप है। कॉमा सेपरेटेड करके लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। और स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है। तो ये क्या है? दिस इज अगेन व्हाट? लिस्ट। नेक्स्ट, थर्ड मोस्ट एग्जाम्पल, नेहा 10279.5। नेहा इज व्हाट? स्ट्रिंग। दिस इज व्हाट? इंटीजर। दिस इज व्हाट? फ्लोट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स यूज करें। तो पहली बात तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है क्या? तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं। उसके बाद अलग अलग डेटा टाइप्स की है क्या? मतलब डेटा टाइप्स है उसमें कुछ, हाँ। नेहा एक दूसरा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग एक दूसरा, मतलब कि स्ट्रिंग है वो, और न्यूमेरिक डेटा टाइप्स भी यूज़ किए हुए हैं। और तीसरा क्या? स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, हाँ लिखा है। तीनों कंडीशंस फॉलो हो रही हैं। तो ये क्या है? दिस इज़ अ लिस्ट। तो ये हमको पता होना चाहिए हाउ लिस्ट इज फॉर्म्ड, है ना। तो ये एक लिस्ट होगा। नाउ हमको पता चल गया लिस्ट के बारे में कि लिस्ट क्या होता है। लेट अस सी विद सम ऑफ द एग्जांपल्स। लिस्ट कैसे बनाते हैं? अब ये तो पता चल गया कि लिस्ट ऐसी होती है, बट हाउ टू क्रिएट लिस्ट? तो वी आर मूविंग टूवर्ड्स दैट टॉपिक। नाउ फॉर क्रिएटिंग द लिस्ट यू शुड अंडरस्टैंड दिस। आप लोगों को जब भी लिस्ट बनानी है तो लिस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, ABC, जो भी आप डिफाइन करना चाहो। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया इन्होंने डिफाइन कर दिया A। उसके अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज डाल दी, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब ये एक लिस्ट है। A को प्रिंट करना था तो सिंपली उन्होंने लिख दिया A। तो A प्रिंट हो गया स्क्रीन पर। A जब प्रिंट हुआ स्क्रीन पर तो देखो आउटपुट क्या आया? ये आया। सो दिस इज द आउटपुट दैट गॉट जनरेटेड। एक और तरीका प्रिंट करने का क्या? तो दूसरा तरीका जो होता है प्रिंट करने का वो है ये। अब लिख दो प्रिंट A, या तो सिंपली A लिख दो या तो लिख दो प्रिंट A। प्रिंट A लिखोगे तो भी आउटपुट इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ये यहाँ पर हमको पता होना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है, मतलब लिस्ट के अंदर की वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है। अब वैल्यूज़ को जो अगर चेंज करना है, वैल्यूज़ को अगर मॉडिफाई करना है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ को मॉडिफाई करने के लिए आप लोगों को एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को बोलते हैं
इंडेक्स। ठीक, अब हमको ज़रूरत पड़ेगी इंडेक्स की। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू है 1 2 3 4 5 और आपको ये 1 की जगह पर प्रिंट करना है 10। अब जब इस 1 की जगह पर आपको 10 प्रिंट करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को पहले तो लिस्ट का नाम लिखना पड़ेगा। लिस्ट का नाम क्या है, ए। और कौन से नंबर की वैल्यू चेंज करना है, ये वाली। ये इसका इंडेक्स बताओ क्या होगा, इसका इंडेक्स होगा 0। तो मैं लिख दूंगा ब्रैकेट के अंदर ए और 0, इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ध्यान देना। ए स्क्वायर ब्रैकेट में 0 और इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और उसके बाद जो भी वैल्यू मुझे देनी है उसकी वो वैल्यू लिख दूंगा, जैसे मैंने लिख दिया 10। तो ए एट 0 इंडेक्स इज इक्वल्स टू 10, मैंने ऐसा लिख दिया। अब जब मैं ए को प्रिंट करूंगा, अब जब मैं ए को प्रिंट करूंगा सो यू विल सी दिस आउटपुट। तो आपको अब ये आउटपुट दिखेगा। क्लियर है, मतलब कि यहाँ पर ये म्यूटेबल था ना, इट वॉज म्यूटेबल, यू कैन चेंज द वैल्यूज़। तो यहाँ पर देखो, वहाँ पर 1 2 3 4 5 की जगह आपने 0 इंडेक्स की वैल्यू को चेंज कर दिया और वहाँ पे वैल्यू डाल दी 0th इंडेक्स पे 10। तो 10 वैल्यू डालने पर अब आउटपुट आ रहा है 10 2 3 4 5। सो दिस इज़ वॉट you can do for changing the values of individual characters inside list, है ना। अगला एक और इन्होंने समझाया है, लिस्ट एट द इंडेक्स ऑफ 2। तो 2 इंडेक्स क्या होगा, ये हुआ 0, ये हुआ 1, ये हुआ 2। मतलब ये 3 की जगह वैल्यू चेंज कर कर क्या करनी है, 30 करनी है। तो 3 की जगह वैल्यू चेंज करके 30 करनी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो गई और ये आपका लिस्ट यहाँ पर प्रिंट हो गया। क्लियर है, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? तो ये चीज़ें थी जो आपको लिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब अनदर थिंग, लेट अस नाउ मूव टुवर्ड्स व्हाट, टपल्स। अब नेक्स्ट जो है वो है टपल्स। टपल्स के बारे में हमने सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ी, टपल्स के बारे में सबसे पहली चीज़ हमने ये पढ़ी थी कि जो टपल्स होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल होते हैं मतलब आप इनकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। अरे ये क्या हो रहा है, मतलब यू कैनॉट चेंज द वैल्यूज़, है ना। चेंजिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इम्यूटेबल है। तो इम्यूटेबल के साथ और लिस्ट के साथ एक ही डिफरेंस था कि लिस्ट में वैल्यूज़ का इंडेक्स डालकर वैल्यू चेंज कर सकते हैं, टपल्स में आप वैल्यूज़ डालकर चेंज करने की कोशिश करोगे, इंडेक्स डालकर वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करोगे, सो इट वोंट चेंज बिकॉज लिस्ट टपल्स आर व्हाट, टपल्स आर इम्यूटेबल एंड यू कैनॉट चेंज द वैल्यूज़। अब टपल्स के बारे में कुछ खास बातें कर लेते हैं। टपल्स के अंदर भी वैल्यूज़ कैसी होती है, तो वैल्यूज़ होती है कॉमा सेपरेटेड। ठीक, तो यहाँ पर भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पर कहीं पर लिखा होगा, देखो, टपल्स आर रिप्रेजेंटेड एज लिस्ट ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। यहाँ पर भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं, लिस्ट में भी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं। एनी डेटा टाइप, यहाँ पर भी एनी डेटा टाइप, टपल्स में भी एनी डेटा टाइप, कोई सा भी डेटा टाइप हो सकता है, या तो एक जैसा डेटा टाइप हो या तो अलग अलग डेटा टाइप्स हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ तक तो सेम है। लिस्ट में भी यही हो रहा था, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ इनपुट कर रहे थे और उसके बाद किसी भी डेटा टाइप की हो सकती थी, वो यहाँ भी है। नाउ वहाँ पर लिस्ट के अंदर जब आप लिस्ट बना रहे थे, सो लिस्ट वाज एनक्लोज्ड इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट एंड टपल्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड पैरेंथेसिस। जो टपल्स होते हैं वो इस पैरेंथेसिस के अंदर स्टोर किए जाते हैं। पैरेंथेसिस मतलब अपने जो नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं उनको पैरेंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो वो पैरेंथेसिस के अंदर डिस्प्ले किए जाते हैं। और लिस्ट कैसे डिस्प्ले की जाती है, तो लिस्ट इज डिस्प्लेड इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, दिस इज द डिफरेंस। अब देखते हैं हम लिस्ट को और डिटेल में। ये देखो, ये एक लिस्ट बनाई है, p इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। यू कैन सी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं, हाँ हैं, तो ठीक है। डेटा टाइप है, एनी डेटा टाइप एक जैसा हो या अलग अलग हो, हाँ है। और पैरेंथेसिस के अंदर लिखी है, हाँ लिखी है। तो ये क्या है आपका, तो ये आपका टपल्स है। अगला एग्जांपल,
Q इज इक्वल्स टू 2468। यहाँ पर भी आप देख सकते हो वही हो रहा है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप इनसाइड पैरेंथेसिस इज टपल्स, हाँ टपल्स। आर, आर एक और डेटा टाइप है, ए आई ओ यू, दिस इज ऑल्सो टपल, एंड द लास्ट वन इज एच। इसमें देखो 7 8 9 ABC अलग अलग डेटा टाइप है। एनी डेटा टाइप बोला था, मीन्स इट कैन कंसिस्ट ऑफ एनी डेटा टाइप, कोई सा भी डेटा टाइप हो सकता है, स्ट्रिंग भी चलेगा, नंबर भी चलेगा, फ्लोट भी चलेगा, कॉम्प्लेक्स भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, एनी डेटा टाइप, किसी भी डेटा टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट क्या होना चाहिए, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है। और कैसी लिखी हुई होनी चाहिए, तो ऐसे पैरेंथेसिस में लिखी हुई होनी चाहिए। जब वो पैरेंथेसिस में लिखी जाएगी तभी वो क्या कहलाएगी कि वो एक टपल्स है ना, तो ये हमको ध्यान रखना है। सो दीज वेर 4 डेटा टाइप्स दैट वी हैव सीन टिल नाउ। कौन कौन से 4 डेटा टाइप्स हमने देख लिए, तो पहले उसको पहले हम समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा था न्यूमेरिक, न्यूमेरिक इज डन। आफ्टर दैट वी सॉ स्ट्रिंग, इनसाइड स्ट्रिंग वी सॉ इंडेक्सिंग, आफ्टर स्ट्रिंग वी सॉ लिस्ट, list was mutable written inside square bracket. Next we saw tuples, tuples were immutable written inside parenthesis. So these are the things that we have already seen. Now there were 5 data types out of which 4 are covered by us, and now we are moving towards the one left data type, which is dictionary. एक लास्ट टाइप का डेटा टाइप है जो छूट गया है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, और उस डेटा टाइप का नाम है डिक्शनरी। ऑलराइट, द डेटा टाइप इज कॉल्ड एज डिक्शनरी। आगे बढ़ते हैं, डिक्शनरी क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है, डिक्शनरी डेटा टाइप्स इज अनदर फीचर इन पाइथन सेट। द डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स। अब देखो सब कॉमा सेपरेटेड है, लिस्ट भी, टपल्स भी और डिक्शनरी भी। सो डिक्शनरी जो बनेगी वो भी कॉमा से सेपरेट होगी। ठीक, अब अभी तक हमने जो 2 देखे वो क्या थी, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज थी ना। अब यहां पर डिक्शनरी के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू नहीं होती है, लिस्ट के अंदर, डिक्शनरी के अंदर होती है कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू। जस्ट अ मिनट, यहां पर होती है कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर। ये कुछ नया है। अभी तक लिस्ट में क्या हो रहा था, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, टपल्स में क्या हो रहा था, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, मतलब सिंगल वैल्यू थी। अब यहां पर पेयर आएगा वैल्यूज का, तो यहां पर हमने क्या लिखा, कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर। की और वैल्यू का पेयर होता है डिक्शनरी के अंदर। इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं हम। ठीक है, देखो, अरे यार ये क्यों ऐसा घूम रहा है बार बार। चलो, डिक्शनरी के अंदर की इज टू वैल्यू का पेयर होता है। ठीक है, तो हर सारी की सारी वैल्यू इस तरीके से होती है, कीज टू वैल्यू, कीज टू वैल्यू, कीज टू वैल्यू। यहाँ पर ये कॉमा सेपरेटेड है, आप देख सकते हो कॉमा लगाया हुआ है मैंने, तो ये कॉमा से सेपरेट होती है। अब एक और ख़ास बात, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी, टपल पैरेंथेसिस में लिखे, डिक्शनरी लिखी जाती है करली ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक, डिक्शनरी लिखी जाती है करली ब्रैकेट्स के अंदर, और यहां पर क्या कंटेन करती है ये, तो ये करती है की वैल्यू पेयर्स को कंटेन करती है। ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि होती क्या है, जब हम यूज़ करेंगे तब हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सबसे पहली बात हमने क्या देख ली कि ये जो डिक्शनरी है ये की वैल्यू पेयर्स को होल्ड करती है, विच आर कॉमा सेपरेटेड की वैल्यू पेयर्स। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इट इज़ कंसिस्टिंग एनक्लोज्ड इनसाइड करली ब्रैकेट्स। ये एक चीज़ हो गई। और एक और छोटी सी चीज़ जो याद रखना है वो है कि यहाँ पर जो डेटा होता है वो अनऑर्डर्ड डेटा होता है। अनऑर्डर्ड का मतलब, अगर आपने पहले ये लिखा है A is to B
और यहाँ लिखा है C/D, यहाँ लिखा है E/F। तो ज़रूरी नहीं है कि जब पाइथन प्रोग्राम को प्रिंट करे तो A/B सबसे पहले लिखे। ये अनऑर्डर्ड है, ये इसको पहले लिख सकता है, इसको बाद में लिख सकता है, इसको उसके बाद लिख सकता है। मतलब यहाँ पर कुछ ऑर्डर फिक्स नहीं होता है। ये कैसे होते हैं, ये अनऑर्डर्ड होते हैं। मैं थोड़ा सा इधर आपको बताता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ये अनऑर्डर्ड सेट है ना। मतलब आपने पहले पे कोई वैल्यू पास करी, दूसरे पे कोई वैल्यू पास करी, तीसरे पे वैल्यू पास करी, और आप सोचो कि मैं जब इसको प्रिंट करूँगा तो आंसर भी 1 2 3 के फॉर्म में आए, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आंसर आपका ऐसा भी आ सकता है 2 1 3, मतलब सेकेंड वैल्यू पहले प्रिंट कर दे, फर्स्ट वैल्यू बाद में प्रिंट करे, और थर्ड वैल्यू उसके बाद प्रिंट करे। तो एनी ऑफ द वे इट कैन यूज़, वो पाइथन के ऊपर है, वो जैसा चाहे वैसा प्रिंट कर देगा। तो ये अनऑर्डर्ड सेट होते हैं। अनऑर्डर्ड सेट होते हैं मतलब आप जिस ऑर्डर में लिखते हो ज़रूरी नहीं है कि ये वैल्यूज़ को उसी ऑर्डर में प्रिंट करे। एक एग्जांपल को देख के समझते हैं। हाँ, ये देखो, ये एक एग्जांपल उन्होंने लिया डिक्शनरी का। तो यहाँ पर की इज टू वैल्यू का कॉम्बिनेशन है और ये कॉमा से सेपरेट किया हुआ है। तो देखो, ये एक की इज टू वैल्यू का कॉम्बिनेशन है, ये एक कीज टू वैल्यू का कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन है, और ये कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर 5 की इज टू वैल्यू के कॉम्बिनेशंस आपको दिख रहे हैं। जो चीज़ स्ट्रिंग थी उसको उन्होंने सिंगल कोट में लिखा है, बाकी कुछ नहीं। नंबर्स थे तो उन्होंने उसको नंबर्स को विदाउट कोट्स लिखा है। की इज टू वैल्यू को सेपरेटर क्या यूज़ हो रहा है, कोलोन यूज़ हो रहा है। ठीक, तो ये हमको पता होना चाहिए कि वहाँ पर कोलोन यूज़ होता है सेपरेशन के लिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या क्या देख लिया कि यहाँ पर की इज टू वैल्यू का पेयर यूज़ होता है। उसमें हाँ, एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो की होती है ना, ये जो की होती है, ये यहाँ पर ये जितनी वैल्यूज़ हैं, जस्ट अ मिनट, ये जो हैं, ये और ये पांचों की एक खासियत रहेगी। इन पांचों की खासियत क्या रहेगी कि ये यूनिक वैल्यूज़ रहेंगी। ये यूनिक वैल्यूज़ रहेंगी, यहाँ पर रिपीटिंग वैल्यूज़ नहीं आ सकती। मतलब यहाँ पर अगर ए पास कर दिया तो अगर इन चारों जगह पर कहीं पर भी ए पास नहीं हो सकता इन प्लेस ऑफ की, तो की जगह पर कहीं पर भी ए पास नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इन्होंने एक की वैल्यू पेयर बनाकर बताया है। A/1 ये की वैल्यू पेयर हो गया, कॉमा से सेपरेट कर दिया। E/2 ये की वैल्यू पेयर हो गया, कॉमा से सेपरेट कर दिया। I/3 ये एक की वैल्यू पेयर हो गया, कॉमा से सेपरेट कर दिया। O/4 दिस इज अगेन अ की वैल्यू पेयर सेपरेटेड बाय अ कॉमा, एंड U/5 which is again a comma separated value with key value pairs। तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ को होल्ड करता है। अब इसको प्रिंट कैसे करते हैं, तो देखो इन्होंने क्या किया है। वॉवेल्स नाम का एक वेरिएबल लिया, उस वॉवेल्स नाम के वेरिएबल में वैल्यू डाली A E I O U, और उनके साथ उनकी वैल्यूज़ डाल दी, मतलब की डाली A E I O U, वैल्यूज़ डाली 1 2 3 4 5। इस तरीके से लिखा है, कीज टू वैल्यू का पेयर लगाया है और कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है। प्रिंट करना था, देखो इंडिविजुअल वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं ये वॉवेल्स एट ए। यहाँ पर हम की को ब्रैकेट में लिखेंगे। वॉवेल्स मतलब ये आपका जो वेरिएबल था उस वेरिएबल का नाम, और ब्रैकेट में आपकी जो भी की है वो की लिख दो, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आपको आउटपुट में बता देगा कि वहाँ पर उसकी क्या वैल्यू है। ए जो आपकी की है उस ए की पर क्या वैल्यू है तो वो प्रिंट कर दोगे। यू एक की है तो इस यू की पर क्या वैल्यू है तो वो 5 प्रिंट कर देगा। सो दिस इज़ व्हाट डिक्शनरी इज़ ऑल अबाउट। एक बार आप लोग इसको पढ़ना तो ये आप लोग को क्लियर हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ट बताया हुआ है जो चीज़ें हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसका। कोर डेटा टाइप्स हमने पढ़े। कोर डेटा टाइप्स जनरली देखो इन्होंने यहाँ पर बताए हुए हैं। हम लोगों ने देख लिए नंबर्स, तो नंबर्स में कौन कौन सा, इंटीजर, फ्लोटिंग और कॉम्प्लेक्स। इंटीजर के अंदर भी एक बुलियन, ट्रू और फॉल्स वैल्यू लेने वाला। नन एक होता है जो हमेशा ब्लैंक रहता है। और सीक्वेंस मतलब जो एक से ज़्यादा वैल्यूज़ कंसिस्ट करता है, तो वो कौन कौन से हैं, 3 है, स्ट्रिंग, टपल और लिस्ट।
तीनों एक से ज़्यादा वैल्यू कंसिस्ट करता है ना. स्ट्रिंग इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स, टपल इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़ और लिस्ट इज ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़. और एक मैपिंग्स कैटेगरी में आता है जिसको बोलते हैं डिक्शनरी. मतलब यहाँ पर हम मैप कर रहे हैं, एक की के ऊपर कोई वैल्यू को मैप कर रहे हैं, तो ये एक मैपिंग्स कैटेगरी में आता है. सो दिस चार्ट यू मस्ट नो. ये जो टेबल यहाँ पर बना हुआ है, ये टेबल आप लोगों को पता होना चाहिए. सो ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स को देखेंगे. अभी आपके लिए ये काफ़ी है. आज हमारे सारे के सारे डेटा टाइप्स कवर हो गए हैं. अब हम कल म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स को देखेंगे. ऑलराइट. सो इफ़ यू, आई विल बी सेंडिंग यू द PDF ऑफ दिस आफ्टर द class, also the video of this Zoom class, so that if you might have missed anything, so you can go through that and just go through the video, just go through the PDF. and if you have doubts, तो कल की जूम क्लास स्टार्ट करने से पहले उन डाउट्स को पहले क्लियर कर लेंगे. एंड देन वी विल begin with the very next topic, which is mutable and immutable types. All right. So students, time is already up, I think. So see you in the next class. Thank you. Thank you.